BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में इग्नू को एक अलग पहचान दिलाने वाली चर्चित संस्था महाकाल कंप्यूटर के फाउंडर अभिषेक पाठक ने प्रेस वार्ता कर उनके नाम के इस्तेमाल कर लोगों को बरगलाने वालों को जताया। कहा, इग्नू के नाम पर कुछ साइबर कैफे जिनको इस बारे में किसी तरह का ज्ञान नहीं है और ऐसे लोग गांव और कस्बों से आने वाले भोले भाले छात्रों और उनके अभिभावकों को इग्नू में एडमिशन के नाम पर बरगलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सिवान में हमारा एकमात्र महाकाल कंप्यूटर सेंटर सिर्फ और सिर्फ DAV कॉलेज के पीछे है, जहां से इग्नू के द्वारा BCom, BA, BSc की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाती है। इसके अलावा कोई दूसरा ब्रांच या किसी अन्य व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वो महाकाल कंप्यूटर के नाम पर संस्था चलाए या महाकाल कंप्यूटर के नाम पर छात्रों का नामांकन कराए। वहीं उन्होंने बताया कि अन्य जगहों पर इग्नू के नाम पर एडमिशन तो ले लिया जाता है, लेकिन उसको इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि एग्ज़ाम कब है या फिर नोट्स या एडमिट कार्ड या अन्य जानकारी कैसे मिलेगी और बाद में बच्चे फंस जाते हैं। उन्होंने बताया कि इग्नू सेंटर की नींव सिवान में 1990 में मेरे पिताजी और पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के सहयोग से रखी गई। सुनिए महाकाल कंप्यूटर के प्रबंधक अभिषेक पाठक ने प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा है। बताया जाए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसके बारे में क्या कुछ? सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि मेरे कहने पे आप लोग आए और अपना कीमती टाइम निकाले हैं। जो भी सिवान के मीडिया बंधु हैं, तमाम लोगों को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। आप लोग समय निकाल के आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा एकमात्र मोटो है, उद्देश्य है, जो मैं विगत 9-10 वर्षों से महाकाल कंप्यूटर सिवान में जो चला रहा हूँ अपना ऑफिस, इस नाम से सिवान के महाराजगंज में, आंध्र में और कुछ अन्य इलाकों में कुछ लोग हमारे सेंटर के नाम पे ऑफिस खोल के बच्चों को बलगलाने का, बच्चों को झांसा दे के नामांकन लेने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सारे बच्चों को, सिवान के सारे गार्जियंस को सचेत करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ। क्या सावधान करना चाहते हैं, क्या सचेत करना चाहते हैं? मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिवान में एक ही सेंटर है हमारा, जो कि सिवान में DAV कॉलेज के पास में, पंच मंदिरा चौराहे के पास में है। इसके अलावा मैंने किसी को भी सिवान में या गोपालगंज में, छपरा में अधिकृत नहीं किया है कि हमारे नाम पे ब्रांच ऑफिस चलाए और बच्चों से पैसा ले और महाकाल कंप्यूटर्स के नाम पे अपना कोई सेंटर खोले। क्या ये आपका रजिस्टर्ड संस्था है? बिल्कुल, हमारा सेंटर रजिस्टर्ड है और आने वाले समय में अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे तो इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई में करने का, जो हमारे कानून के विशेषज्ञ हैं, मैं उनसे राय लेके कानूनी कार्रवाई करने के लिए सोचूंगा। इग्नू से जो रिलेटेड कोर्स होते हैं वो तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको आपत्ति किस चीज़ को लेकर के, महाकाल को लेकर के है कि इग्नू जो इग्नू प्रोवाइड करता है उसको लेकर के? तो देखिए, हमें किसी चीज़ को लेके आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति सिर्फ इस बात को लेके है, जो लोग हमारे नाम को यूज कर रहे हैं, हमारे नाम को दिखा के बच्चों से पैसा लेके एडमिशन लेने का प्रयास कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर मुझे आपत्ति है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उन बच्चों से मैं एक अपील करूँगा। बच्चे क्या करते हैं, सीधे साइबर कैफ़े में जाते हैं और अपना दाखिला लेते हैं। बच्चों को समझना चाहिए कौन सा आदमी इग्नू के बारे में डिटेल जानता है, कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है। क्योंकि जो लड़का नॉन मैट्रिक है, जो साइबर कैफ़े ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बिहार में, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो चूँकि वो लोग मैट्रिक फेल है, इंटर फेल है, बिना उनका डिग्री देखे, बिना उनका एक्सपीरियंस देखे बच्चे जब दाखिला लेते हैं, उनके जो एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है उसमें उनका नाम, उनके फादर्स नेम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी गलत डाल दिया जाता है, उनका सब्जेक्ट गलत चूज किया जाता है। क्योंकि इग्नू में जो भी एडमिशन लिए जाते हैं उस सब्जेक्ट का नाम नहीं देना होता है, सब्जेक्ट के कोड के आधार पर एडमिशन होते हैं। तो अगर हिंदी सब्जेक्ट लेना है तो बच्चे को, जो साइबर कैफ़े वाले हैं, वो डाल देते हैं उड़िया लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज। तो बच्चे परेशान होकर हमारे पास आते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमारा मेन ऑफिस सिवान में है, आप वहाँ जाइए।
और मेरा कोई ब्रांच ऑफिस सिवान में है ही नहीं, तो बच्चे को परेशान होते हैं, तो इससे मैं सारे बच्चों को सावधान करने का प्रयास करना चाहता हूँ। अभिषेक जी, हमने जो देखा है कि कई जगह न्यू महाकाल कंप्यूटर, महाकाल कंप्यूटर और इस तरीके से महाकाल कंप्यूटर रिटर्न टाइप का नाम लोग लगाते हैं, आपको इस बात से आपत्ति है? सर, मेरे को इस बात से आपत्ति है और इस बात से भी आपत्ति है, अगर वो साइबर कैफे चलाते हैं तो कम से कम उसका पूरा भरपूर नॉलेज ले लें और हमारे नाम को यूज ना करें। किसी नाम से चलाएं, हमको कोई दिक्कत नहीं। न्यू महाकाल कंप्यूटर कर दिया ना। एक्चुअली सर, मैंने 50 साल सिवान में काफ़ी किया है और आप लोग के सहयोग से किया है। चूँकि मेरा एक नाम बन चुका है, तो मेरे नाम को खराब करने के लिए, मेरे नाम को यूज करने के लिए ऐसा प्रोपगंडा किया जा रहा है। इसलिए मैं सारे बच्चों को, जो भी इग्नू के विद्यार्थी हैं, जो भी सिवान के जनप्रतिनिधि हैं, सबको मैं सावधान करने का प्रयास करना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आपके परिवार का काफी नाम रहा है और आपके परिवार से किसी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, इस तरह की बातें सामने आ रही है, क्या? देखिए, जो हमारे बाबा थे, जो डीएवी हाई स्कूल के फाउंडर प्रिंसिपल थे बाबूराम पाठक, उनको बिहार में प्रथम राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, और मेरे पिताजी सिवान डीएवी कॉलेज में प्रिंसिपल थे, पीएन पाठक, उनके वजह से ही सिवान में इग्नू सेंटर स्थापित किया गया। 1999 में इग्नू सेंटर खोलने का प्रयास किया गया। मोहम्मद साउद्दीन जो कि सिवान के एमपी थे, बाद में हमारे फादर 2001 में प्रिंसिपल बने। दोनों के सहयोग से, डॉक्टर मोहम्मद साउद्दीन और डॉक्टर बीपीएन पाठक जो कि हमारे पिताजी हैं, उनके सहयोग से सिवान में इग्नू सेंटर डीएवी कॉलेज में आया और तमाम वर्षों से इग्नू सेंटर चल रहा है। लेकिन जब मैं 2016 में दिल्ली से यहाँ आया, जब स्टार्ट किया, तो सिवान में आप लोग सुन के ताज्जुब करेंगे, 400 बच्चों का एडमिशन होता था इग्नू में। लेकिन 2016 से लेकर 2024 तक मेरे एडमिशन करने की संख्या बढ़ती गई और आज की डेट पे 10,000 से ज़्यादा बच्चे प्रति वर्ष सिवान में एडमिशन इग्नू के थ्रू ले रहे हैं। ये आप लोगों के लिए उपलब्धि है, सिवान के बच्चों के लिए भी उपलब्धि है। लेकिन अभिषेक, इस सवाल एक ये है कि आपका है महाकाल कंप्यूटर, कल हम भी न्यू महाकाल कंप्यूटर खोल सकते हैं, डबल महाकाल कंप्यूटर, कुछ भी, मतलब कि आपका सेम नाम नहीं होना चाहिए। तो इस पर तो आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमें नाम के ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बच्चों को जो ये बताया जाता है जो सिवान में महाकाल कंप्यूटर है, उसका ये ब्रांच ऑफिस है, मुझे इस बात की आपत्ति है। और बच्चे जब उनको पैसा दे देते हैं, जब एडमिशन नहीं होता है, जब बच्चे परेशान हो जाते हैं, तब हेड ऑफिस के नाम पे यहाँ पे आते हैं। तो मैं एक भी बात आपको बार बार बता रहा हूँ, मेरा कहीं पे ब्रांच ऑफिस नहीं है। महाकाल कंप्यूटर्स के नाम पे, न्यू महाकाल कंप्यूटर्स के नाम पे, इवन महा कंप्यूटर के नाम पे जो लोग खोले हुए हैं महाराजगंज में या अंदर में या बुरियाकोठी में, पालगंज में, उनके साथ मेरा दूर दूर का संबंध नहीं है। यानी कि आपके नाम पे फ्रॉड हो रहा है? बिल्कुल, हमारे सेंटर के नाम पे कुछ लोग, मैं फ्रॉड नहीं बोलूँगा, बच्चों को बलगला के, बच्चों को झांसे में लेके एडमिशन लेने का प्रयास किया जाता है। और एडमिशन अगर कोई प्रॉपर ले तो हमें कोई आपत्ति नहीं। बच्चों से पैसा लेके अगर आप गलत एडमिशन कर देंगे, बीए के बदले में बीएससी में कर देंगे, या जो बीए में हिंदी सब्जेक्ट देना है अगर आप उड़िया लैंग्वेज दे देंगे, कन्नड़ लैंग्वेज दे देंगे, तो बच्चा कहाँ जाएगा? तो बच्चा को पटना जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। मुख्य सेंटर को, आपके सेंटर को जो बता रहे हैं, जो आपके पास सूचना बच्चों के द्वारा आ रही है, तो आप लोग लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? सर, मैं पहले प्रेस के माध्यम से सारे लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, उनको भी मैं एक बात सचेत करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ। अगर अपने बातों से, अपने कामों से अगर वो बाज नहीं आएंगे, मुझे बाध्य होकर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। साइबर कैफे में जो एडमिशन होता है और जो आपके यहाँ एडमिशन होता है, ये दोनों में, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है? बच्चों को तो जानना चाहिए ना, जो साइबर में जाकर के एडमिशन लेना है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, साइबर कैफे में जो एडमिशन होते हैं, साइबर कैफे वाले डॉक्यूमेंट लेते हैं, आपका एडमिशन कर देंगे। अगर आपका एडमिशन किसी रीजन से सही हो भी गया, तो आगे आपको परीक्षा फॉर्म कब फिलअप करना है, सेकेंड ईयर में एडमिशन कब लेनी है, आपको असाइनमेंट कब डिपॉजिट करना है, असाइनमेंट कहाँ से लेनी है, असाइनमेंट कैसे बनाना है, असाइनमेंट आपने डिपॉजिट किया, कोई नंबर ना आया किसी पेपर में, उसके लिए क्या करें, तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी वो लोग नहीं देते हैं। हमारे पास कम से कम 20 से 22 ऐसे वर्किंग पर्सन हैं जो कि तमाम चीज़ों की जानकारी बच्चों को समय समय पे देते रहते हैं, उनको घर बैठे जानकारी मिलती रहती है। इस बात के लिए उनको मैं बार बार बोलता हूं, जो लोग साइबर कैफे चलाते हैं,
अगर फैसिलिटी बच्चों को दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को एडमिशन करके वो भूल जाते हैं, और बच्चे बेचारे गांव के होते हैं, कस्बे के होते हैं, उनको तमाम चीज़ों की जानकारी नहीं मिल पाती है। उससे उनका 6 महीने से लेकर 1 साल, कई बार होता है कि 2-2 साल का टाइम बर्बाद हो जाता है। लेकिन हमारे पास कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो हम लोग टाइमली एकदम हर चीज़ का अपडेट जानकारी उनको देने का प्रयास करते रहते हैं।